वही बात अब कोरोना संक्रमण की। देश भर में कोविड केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 2,40,842 नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 3,741 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, दम तोड़ दिया है। लगातार जो आंकड़ा है उसमें गिरावट दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3,741 की मौत हो चुकी है, यानी कि दम तोड़ दिया है। और लगातार संक्रमण के जिस तरीके से केसेस कम आ रहे हैं और राहत के साथ देश भर की जनता को है, ऐसे में फिलहाल आंकड़ा बता रहे हैं आपको, जहां पर पिछले 24 घंटे में 2,40,842 कोविड के नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ 3,741 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, दम तोड़ दिया है। कोविड संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन घट रहे हैं। ऐसे में देश भर की जनता के लिए फिलहाल राहत की बात है, अच्छी खबर है। देश भर में कोविड केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 2,40,842 नए केसेस कोविड के देखने को मिले हैं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में जारी है, उसी के चलते फिलहाल राहत की जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर अब केसेस में गिरावट देखने को मिली है। कई जगहों पर वैक्सीनेशन की वजह से केसेस कम आ रहे हैं। लगातार जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरीके से अच्छी हैं। इसी को देखते हुए भी तमाम जो गिरावट है वो केसेस में देखने को मिल रही है। फिलहाल पिछले 24 घंटे की जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर 2,40,842 कोविड के नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 3,741 लोगों ने कोविड के चलते अपनी जान भी गंवा दी है। तो देश भर में कोविड का जो आंकड़ा है, जिस तरीके से हाइक पर था, पीक पर था, लेकिन अब वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और लगातार गिरावट के साथ जो मौत के केसेस है उसमें भी गिरावट देखिए अभी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं केसेस वो सामने कम आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में 2,40,842 नए केसेस सामने आए हैं। लगातार जो मौत के आंकड़े हैं, हालांकि उनमें थोड़ी गिरावट है, लेकिन जो केसेस हैं वो नए कम आ रहे हैं और देश भर में कोविड केस में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी लेंगे यश से। यश, जिस तरीके से लगातार देश भर में देशवासियों के लिए राहत की खबर है और पिछले 24 घंटे में भी कम केस सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में करीब 2,40,000 के करीब जो है मामले सामने आए। वहीं 3,741 लोगों की मौत भारत देश में हुई। लेकिन राहत की खबर यह है साक्षी की कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। लगातार पिछले 3-4 दिन से मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार जा रहा था, लेकिन आज 3,441 मौतें हुई है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण में कमी आ रही है, संक्रमण दर में कमी आ रही है। इसी के साथ साथ मौतों का, हालांकि देखने वाली बात यही है कि जितने ज्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, तभी लोगों की जानें जो है वो बच पाएगी। आज भी देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अब जो 18 से 44 साल की उम्र वाले लोग हैं उनके लिए जो वैक्सीन सेंटर है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। तो कहीं ना कहीं इसको पूरा करना होगा ताकि मौतों का आंकड़ा जो है वो और कम हो सके। और हालांकि भारत देश की स्थिति फिलहाल अभी तक के लिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लग रही है कि दूसरी लहर जो है वो जल्द से जल्द खत्म होगी, संक्रमण दर में और कमी आएगी और थोड़ी बहुत राहत लोगों को इस बीमारी से जरूर मिल सकती है। बिल्कुल, राहत की बात तो है कि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन हालांकि जिस तरीके से लगातार मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका पहला ऐसा देश था जहां पर इस कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा फैला, सबसे ज्यादा मौतें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर स्थिति को संभाला गया। अब अमेरिका में सब लोग वैक्सीनेटेड है और वहां पर पूरी तरीके से पाबंदियां जो है हटा दी गई है। और अब धीरे धीरे जिस तरह से दूसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर भारत देश में आ सकती है, ऐसा भी विशेषज्ञों का कहना है। तो कहीं ना कहीं भारत देश को, केंद्र सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, वरना कहीं ना कहीं स्थिति जो है और भयावह होगी। और हाँ, अमेरिका को भारत देश ने पूरी तरीके से पीछे छोड़ा है। मौतों के आंकड़े की बात करें, चाहे संक्रमण की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब ठोस कदम जो है केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार को उठाने पड़ेंगे, नहीं तो वापस से भयावह स्थिति जो है देश में देखने को मिल सकती है। साक्षी, बिल्कुल, और कह सकते हैं कि अव्यवस्था और ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम जो आंकड़े हैं मौत के वो बढ़ रहे हैं। देखिए लगातार ऐसा ही कहा जा रहा था और ऐसा हुआ था, क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी तब कहीं ना कहीं लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला हुआ था और विशेषज्ञों को भी इसका अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर जो है वो आ सकती है। तो कहीं ना और इस तरह की आ सकती है कि तमाम ऑक्सीजन जो है
वो लोगों को नहीं पहुंच पाएगी। और ऑक्सीजन पहुंचने में लोगों को देरी हुई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, इसके चलते कहीं ना कहीं मौत जो है लोगों की हुई। लेकिन हालांकि अभी की स्थिति की बात करें साक्षी, तो भारत देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, जो स्वास्थ्य सुविधा है वो ठीक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में यह आंकड़ा भी धीरे धीरे बिल्कुल कम होगा साक्षी। हालांकि राहत वाली बात यह है कि केसेस कम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो देश भर में कोविड केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसी के साथ जो मौत के आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।